गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में सीमा अपने 5 साल के बेटे आरव के साथ रहती थी। घर में न बिजली थी न ठीक से खाना, लेकिन फिर भी सीमा हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करती थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। आरव मासूम था, हर दिन माँ से एक ही सवाल पूछता, माँ हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? सीमा बस मुस्कुरा देती और उसे सीने से लगा लेती। एक दिन आरव बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर कांप रहा था और हालत इतनी खराब कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। सीमा उसे गोद में उठाकर गांव के डॉक्टर के पास दौड़ी। डॉक्टर ने चेक करने के बाद गंभीर होकर कहा, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ, नहीं तो। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास तो बस 200 रुपए थे। वो पूरे गांव में मदद मांगती रही, हर दरवाजे पर गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। थक हार कर वो सड़क किनारे बैठ गई। आरव उसकी गोद में बेसुध पड़ा था। तभी एक बड़ी कार आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी और उसकी पत्नी बाहर आए। उन्होंने सीमा की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? सीमा रोते हुए बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बच्चा मर जाएगा। उस आदमी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे बच्चे का इलाज करवा सकते हैं। सीमा की आंखों में उम्मीद की चमक आई, लेकिन अगला वाक्य सुनते ही उसका दिल टूट गया। लेकिन बदले में तुम्हें यह बच्चा हमें देना होगा। सीमा सन्न रह गई। एक तरफ अपने बेटे की जान और दूसरी तरफ उससे हमेशा के लिए दूर होने का दर्द। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो आरव को कसकर गले लगाकर बस एक ही बात सोच रही थी, क्या मैं अपने बेटे को बचाने के लिए उसे खो दूं? सीमा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार अपने बेटे आरव को देख रही थी। एक तरफ उसका मासूम चेहरा और दूसरी तरफ उसकी जान बचाने का आखिरी मौका। आरव धीरे धीरे आंखें खोलता है और कमजोर आवाज में कहता है, माँ मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनते ही सीमा का दिल टूट गया। वो उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। अमीर आदमी फिर बोला, जल्दी फैसला करो, देर हुई तो बच्चा नहीं बचेगा। समय जैसे रुक गया था। सीमा के पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ पल बाद कांपते हुए हाथों से सीमा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, ठीक है, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये सुनते ही उस औरत ने आरव को अपनी गोद में ले लिया। सीमा की बाहें खाली हो गईं, जैसे उसकी पूरी दुनिया छिन गई हो। आरव रोते हुए चिल्ला रहा था, माँ माँ मुझे मत छोड़ो। लेकिन सीमा पत्थर बन चुकी थी। वो सिर्फ दूर खड़ी रोती रही। कार धीरे धीरे वहां से चली गई और सीमा वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उस दिन एक माँ ने अपने दिल को मारकर अपने बेटे की जिंदगी बचा ली। कुछ साल बाद वही छोटा सा आरव अब बड़ा हो चुका था। एक बड़े घर में अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिल में रहता था, मेरी असली माँ कौन थी और उसने मुझे क्यों छोड़ा? एक दिन उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें वो एक गरीब औरत की गोद में था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे माफ कर देना बेटा। आरव की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसी वक्त फैसला किया, मैं अपनी माँ को ढूंढ कर रहूंगा। आरव के हाथ में वो पुरानी तस्वीर थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसके साथ वो बड़ा हुआ वो उसके अपने नहीं थे और उसकी असली माँ कहीं अकेली होगी। अगले ही दिन आरव ने अपने माता पिता से सवाल किया, सच क्या है, क्या मैं आपका असली बेटा नहीं हूं? घर में सन्नाटा छा गया। उस अमीर आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ तुम हमारे असली बेटे नहीं हो। यह सुनकर आरव की दुनिया हिल गई। उस औरत ने रोते हुए कहा, हमने तुम्हें अपनाया था क्योंकि हम तुम्हें बचाना चाहते थे। आरव गुस्से और दर्द में बोला, तो मेरी असली माँ ने मुझे क्यों छोड़ा? क्या उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं थी? कुछ देर चुप रहने के बाद आदमी ने सच बताया, तुम बहुत बीमार थे। अगर उस दिन तुम्हारी माँ तुम्हें हमें नहीं देती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ की वो तस्वीर याद आई और उसके पीछे लिखा वो एक वाक्य, मुझे माफ कर देना बेटा। अब उसे समझ आने लगा था कि वो त्याग था, नफरत नहीं। आरव ने तुरंत पूछा, वो अब कहाँ है? दोनों चुप हो गए। फिर धीरे से आदमी ने बोला, हमें नहीं पता। उस दिन के बाद वो कहीं चली गई। ये सुनकर आरव और भी टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं उन्हें ढूंढूंगा,
चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े। कई दिन बीत गए। आरव हर जगह अपनी माँ को ढूंढता रहा। गांव, पुराने लोग, हर किसी से पूछता रहा। फिर एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने उसे रोका। तुम सीमा के बेटे हो ना? आरव चौंक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। हाँ, मेरी माँ को आप जानती हैं? बुजुर्ग औरत की आंखें भर आईं और उसने कांपती आवाज में कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो बेटा। बुजुर्ग औरत की बात सुनकर आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपने क्या कहा? मैं देर कर चुका हूं? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बुजुर्ग औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी मां सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही जैसे आरव की पूरी दुनिया खत्म हो गई। उसके पैरों से जमीन खिसक गई और वो वहीं बैठ गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बुजुर्ग औरत ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताई। उस दिन के बाद तुम्हारी मां हर रोज तुम्हें याद करके रोती थी। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की, बस अकेली ही जीती रही। वो हर साल तुम्हें दूर से देखने आती थी, छुपकर। आरव हैरान रह गया। मतलब वो मुझसे मिलने आई थी? हाँ बेटा, लेकिन उसने कभी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं की। वो कहती थी अगर मैं सामने आ गई तो उसका बेटा फिर से दुखी हो जाएगा। आरव जोर जोर से रोने लगा। अब उसे अपनी मां का हर दर्द समझ आ रहा था। फिर बुजुर्ग औरत उसे एक छोटी सी जगह पर ले गई, जहां एक साधारण सी कब्र बनी हुई थी। ये रही तुम्हारी मां। आरव कांपते हुए उस कब्र के पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मां, एक बार तो मिल ले की। मैं आपसे कभी नाराज नहीं था। उसने कब्र को गले लगा लिया, जैसे सालों का सारा प्यार एक ही पल में बह गया हो। तभी बुजुर्ग औरत ने उसे एक पुराना पत्र दिया। ये तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। आरव ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाना कि मेरी हर सांस में तुम ही थे। ये पढ़ते ही आरव टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, आप सबसे अच्छी थीं और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। सच्चा प्यार कभी छोड़ता नहीं, वो बस त्याग करता है। मां का दिल दुनिया का सबसे बड़ा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।